आउटफिट को देख के ना मुझे वो थोड़ा फिल्मी सा गाना याद आ रहा है, बट देन वी कैन बी फिल्मी कि तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ. इट इज सो क्यूट. आई मीन कैमोफ्लाज, उसके ऊपर ये ड्रेस विद दीज मिर्ची, एंड इफ यू वांट टू बी अ लिटिल फ्रूटी यू हैव दिस ऑप्शन टू. जैसे मैंने कहा कि देखिए बेस्ट चीज़ होती है जब आप होम ग्रोन ब्रांड्स पर जाते हैं और आप एक्सप्लोर करते हैं नॉट द टिपिकल बड़े बड़े ब्रांड्स, बट ट्राई, क्योंकि भारत में इतने डिज़ाइनर्स है, इतनी कला है. चलिए इसी के साथ मंगल लक्ष्मी की ओर चलते हैं. ये भी अपने आप को रीइन्वेंट करती रहती है. देखते हैं क्या हो रहा है. हे मंगल मंगल मंगल, ये क्या हो रहा है आपके साथ? अब आप एक अंडरकवर एजेंट बन गई हैं, तो ये सपने देखना बंद कीजिए. वही तो हम सोचे कि आखिर मंगल आदित्य के साथ ऐसे बात क्यों कर सकती है. जुर्म कभी छिपता नहीं है. पुलिस तुम्हारे बारे में सब जानती है. मैंने खबर दी है उनको. पहले गवार नहीं हूँ, लेकिन देशद्रोही नहीं हूँ तुम्हारी तरह. अब मंगल को पता चला है कि आदित्य कैसे नकली नोटों का कारोबार कर रहा है. देश के दुश्मनों से वो मिल गया है. फिर ऐसे में जब आदित्य मंगल के सामने आता है तो मंगल का रिएक्शन ऐसा ही होना चाहिए जैसा अभी आपने देखा. नीचे इस घर से ना तुम जाओगे. ये मेरा घर है. तुम्हारे जैसा आदमी ना सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे रहने लायक ही है. तो बाहर आ रहा हूँ तो वो मेरे फाइलों को साफ़ कर रही है, तो मैं उसे चिल्लाता भी हूँ कि यार ये फाइलें वाइलें तुम हाथ मत लगाओ, बिकॉज एक भी इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ वहाँ चला गया ना तो उसकी खैर नहीं है. एंड उसे घर से, रूम से बाहर निकाल देता हूँ मैं. अब चौंकाने वाली बात तो ये हुई कि जब हमें पता चला कि ये सीन तो मंगल का सपना है. आदित्य तो अभी मंगल को वही पुरानी वाली मंगल समझ रहा है. जाहिल ही रहोगी तुम हमेशा. पता है कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स है इसके अंदर. एक भी पेपर अगर इधर उधर हो गया ना मंगल तो तुम्हारी खैर नहीं. चलो निकलो यहाँ से, निकलो आउट. और अचानक से मंगल आ जाती है एंड कहती है कि लाइए आपके सारे कपड़े मैं धो देती हूँ. तो मैं भी थोड़े डाउट में आ जाता हूँ, बिकॉज अभी कुछ एपिसोड्स पहले ही जब मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मेरे कपड़ा शर्ट प्लीज़ नहीं कहा था, मैंने कहा शर्ट धो दो बिकॉज कॉफ़ी गिर गया था, तो बहुत सुनाया उसने और डिटर्जेंट ला कर मेरे हाथों में रख दिया था कि चाहिए अपना कपड़ा खुद धो ली. तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, बट मुझे लग रहा है शायद बिकॉज अब मैं इतना कुछ संभाल रहा हूँ तो शायद इसे रियलाइज़ हो गया है कि ये किसी काम की नहीं है, तो चलो कपड़े ही साफ. हालांकि मंगल का मकसद है वो कमरे में आई है आदित्य के कुछ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी मंगल आपको आदित्य की बातों को सुनना नहीं चाहिए. आपने अभी सपने में जैसे क्लास ली है ना आदित्य की, असल में भी आपको वैसा ही करना चाहिए. अभी तो मुझे उसके मकसद के बारे में कुछ नहीं पता. मुझे तो लगता भी नहीं मंगल इस लायक है, मतलब कि कुछ ऐसा कुछ कर सके. बट बिकॉज मुझे सौम्या ने कहा है कि थोड़ा सावधान रहना इस मंगल से, इसका कुछ भरोसा नहीं, तो मैं थोड़ा सा सस्पिशियस होता हूँ. बट ऐसा कुछ डाउट तो नहीं है मुझे मंगल पे. मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएगी. ऐसे इतने आसानी से तो खोलने दूंगा नहीं, मतलब मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला और इतनी आसानी से उसे कुछ पता नहीं लगने वाला है. सो लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है. अब यहाँ से मंगल जब बाहर गई तो उसे एक और सपना आया. और सपने में उसे जयराज नजर आ रहा है. अब ये मंगल का इमेजिनेशन है कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो जयराज उसे क्या सलाह देगा. मंगल जयराज को इमेजिन कर रही है. मतलब पहले तो हमें ऐसा लगा था कि जब मैं पढ़ रहा था सीन तो हमें लग रहा था कि नॉर्मल सीन है, और मैं भी सोच रहा था मैं इनके घर में कर क्या रहा हूँ. मतलब गन वन लेके आया हूँ मैं इनके घर में और किसी को पता है नहीं कि मैं स्पेशल टास्क ऑफिसर हूँ या फिर एसीपी जयराज हूँ. तो बाद में पता चला जब पूरा सीन पढ़ने के बाद कि ये तो उनका ड्रीम है. तो मंगल जी ने हमारे सपने देखना शुरू कर दिया है. आंसू आ रहे हैं. अब मंगल, हम जहाँ तक आपको जानते हैं आप खुद के फैसले लेने में सक्षम हैं, और अब तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, देश की जिम्मेदारी. तो ये सपने वपने देखना बंद कीजिए और एक्शन में आइए. दिखा दीजिए देश के दुश्मनों को कि आप एक धुरंधर बहू हैं.
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।